ओके बच्चों, पिछली बार हमने ख़त्म किया था हमारा लास्ट जो था स्टोलन। किसका पार्ट था स्टोलन? स्टेम का। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे ये फ्लावर हम नहीं लेंगे, ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। इसमें हम लेंगे लीफ या फिर लीव्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि फ्लावर जो है वो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेजिटेटिव की। ठीक है, तो ये चेंज कर लेना थोड़ा। तो स्टेम के अंदर हमने ये सारे एग्जांपल्स देखे। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे रूट्स। क्या देखेंगे? रूट्स। सो क्योंकि हमने यहाँ पे हेडिंग दिया था फर्स्ट, सो विल बी गिविंग सेकेंड, ताकि आपके नंबरिंग में मिस्टेक ना हो जाए। चलो, तो ऐसे प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट एज ए वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, तो इसका सबसे बेसिक एंड सबसे मेन एग्जांपल से ही स्टार्ट करते हैं। तो इसका रूट एग्जांपल ले ले तो डलबर्जिया सिसो। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सिसम वुड। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है, दैट इज स्वीट पोटैटो। राइट, क्या नाम है इसका? इपोमिया बटाटास। ओके, चलो। तो दिस टू plant shows vegetative propagation by roots। ठीक है, चलो। तो एक चीज इसमें होता है कि दे हैव या फिर रूट्स हैव रेडियल बर्ड्स। ठीक है, तो मान लो स्वीट पोटैटो आपने देखा होगा, शेपलेस होता है। ठीक है, यहाँ पे एक बर्ड होता है और उस बर्ड में से हमें एक और छोटा सा रूट डेवलप होता दिखता है। राइट, फिर यहाँ से क्या होगा? हमें धीरे धीरे स्टेम्स दिखेंगे एंड दिस विल देन स्टार्ट एक्टिंग एज एन इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग, नया। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे इंक्रीज द नंबर और रिप्रोड्यूस। और थर्ड बात जो आती है यहाँ पे, ये हो गया रूट में ज़्यादा एग्जांपल नहीं दिए। थर्ड इज लीफ या फिर लीव्स। ठीक है, लीव के भी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे बेसिक एंड ब्रायो फाइलम। क्या होता है इसमें? जो लीफ होता है ये एकदम फ्लैशी हो जाता है। मतलब होता है अच्छा सा बनाना ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे हमें फोलिकुलर बर्ड्स देखने को मिलता है। फोलियर बर्ड्स, फोलियर बर्ड। फिर ये बर्ड में से हमें छोटे छोटे रूट्स एंड लीव्स देखने को मिलेंगे। फिर क्या होगा? ये जो लीफ है एक तो फ्लैशी होता है, तो इसको न्यूट्रिशन इनफ मिल जाता है। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद ये जो पत्ता जो है वो क्या हो जाता है? गिर जाता है। क्या हो जाता है? इट फॉल्स ऑफ द प्लांट। फिर वो ज़मीन के कांटेक्ट में आता है, लैंड, और फिर वहाँ पे ये रूट अपना काम करते हैं और एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ठीक है, चलो। तो दिस इज हाउ दे रिप्रोड्यूस। याद रखना, लीफ आर थिक एंड फ्लैशी। ठीक है, तो रूट्स आर थिक एंड फ्लैशी। अब ये सब तो आपने समझ लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इसमें हमारा नॉलेज का हम यूज़ करते हैं। मतलब जो भी आर्टिफिशियली हम करवाते हैं वो क्या करेंगे, हम हमारा जो बेसिक नॉलेज है उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे प्लांट को रिप्रोड्यूस करवाने की ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं, बेसिकली करवा ही लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे अलग अलग
टाइप्स है। सबसे पहले हम लेंगे कटिंग, ध्यान से समझना। ठीक है, कटिंग क्या होता है कटिंग में? तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो स्टेम होता है, नोड्स होते हैं, राइट, हम इसको कट करेंगे, इस तरीके से कट करेंगे कि इसका नोड जो है वो यहाँ पे आए, मतलब दीज आर द नोड्स एंड यहाँ पे नोड होगा, और स्लांट में करेंगे। ठीक है, कैसे? ऐसे सीधा नहीं कट करेंगे। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ज़्यादा डैमेज नहीं होता टिश्यू को, और ज़्यादा अमाउंट ऑफ टिश्यू एक्सपोज होता है टुवर्ड्स सॉइल। ठीक है, फिर क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप अगर हम लिखेंगे तो स्टेम शुड बी कट स्लैंट वे में। ठीक है, ऐसे टेढ़ा, सीधा नहीं। और फिर इस पार्ट को हम डिप कर देंगे किसके अंदर? ऑक्सिन के अंदर। और ऑक्सिन क्या है हमारा? ऑक्सिन हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। ऑक्सिन के अंदर हम क्या करेंगे? इसको डिप कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो हमें पता है कि नोड से क्या होता है, नोड से इसके पहले भी हमने देखा था कि नोड से हमें देखने को मिलता है दैट इज रूट, डेवलपमेंट ऑफ रूट। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, नोड से कट किया तो डेवलपमेंट ऑफ रूट के चांसेस है, और ऊपर से हम क्या उसको दे रहे हैं? ग्रोथ हार्मोन की हेल्प दे रहे हैं, तो जिससे क्या होगा? यहाँ पे रूट डेवलप होगा। ठीक है, बेसिकली हमने अपना नॉलेज यूज़ किया। ये भी हो सकता है या फिर एडवेंटिशियस रूट भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दिस इंक्रीज द चांसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। तो ये हमने अपना नॉलेज यूज़ करके आर्टिफिशियली क्या करवाया? हमने ग्रो करवाया, राइट। फिर सेकंड आते हैं, दैट इज लेयरिंग। क्या हो जाएगा ये? लेयरिंग। ओके, तो लेयरिंग इज बेसिकली ऑफ टू टाइप, ग्राउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग। ग्राउंड लेयरिंग एंड एयर लेयरिंग, राइट। तो ग्राउंड लेयरिंग में क्या होता है कि ग्राउंड होता है, छोटा सा कोई प्लांट होता है जैसे कि जैस्मिन। ठीक है, हम क्या करेंगे? एक तो ये छोटा होता है और फ्लेक्सिबल होता है, तो हम इसका एक डाली पकड़ के यहाँ पे से ग्राउंड पे टच करवा देंगे फोर्सफुली। नेचुरली नहीं हो रहा है, ये हम खुद करवा रहे हैं, पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो नोड आएगा, जो यहाँ पे नोड्स होते हैं जहाँ से फर्दर ब्रांचेस ग्रो होते हैं, वो नोड ग्राउंड को टच करना चाहिए। वो ग्राउंड को टच करने के बाद यहाँ पे हम इसको सॉइल से ढक देंगे, सॉइल की एक लेयर बना देंगे। किसकी? सॉइल की लेयर बनाने के बाद क्या होगा? पानी और वो सब मिलेगा नोड में से, क्या हमें पता है क्या डेवलप होता है? रूट। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल जाएगा? एक नया प्लांट। तो ये ग्राउंड में हो रहा है, तो दिस इज ग्राउंड लेयरिंग। तो हवा में कैसे? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना। एयर लेयरिंग में क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं वो बड़े होते हैं एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू बेंड, वो हम उसको बेंड नहीं कर सकते, थोड़ा हैवी होता है। ठीक है, तो बेंड हो नहीं सकता। तो बेसिकली क्या होता है, मान लो ये ब्रांच है, ठीक है, हम इसका जो बाहर का डेड पार्ट जो है उसको हम कट कर देंगे, और जो अंदर का लिविंग टिश्यू है वो रहने देंगे, छोटा सा पार्ट हम कट करेंगे। ओके, ये क्या हो गया? यहाँ पे हमारे लिविंग टिश्यूज, मतलब जाइलम, फ्लोएम वगैरह ये सब जा रहे होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको सॉइल से ढक देंगे। क्या करेंगे? कवर विद दी सॉइल। और सॉइल के साथ एक और चीज़ होती है, दैट इज फ्यूनेरिया या फिर और मॉस। 11th में देखे थे दोनों, याद है ना? मॉस और फ्यूनेरिया। ये क्या करते हैं? मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। किसकी? फ्यूनेरिया एंड मॉस की। तो जिससे क्या होगा? यहाँ पे तो हमने जो कट किया, यहाँ पे नोड के साइड बाजू में से कट किया, और उसको हमने मॉइस्चर भी दिया, लिविंग टिश्यू भी है, तो हमें थोड़े टाइम बाद यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे? रूट्स डेवलप होता है। ठीक है, डेवलप्ड रूट्स। फिर हम इसको यहाँ से कट कर देंगे और इसको क्या कर देंगे? ज़मीन में डाल देंगे, और हमें नया रिप्रोडक्शन या फिर नया प्लांट ग्रो होता मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियली हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर नॉलेज। ओके, थर्ड पार्ट जो हो जाएगा हमारा, थर्ड पार्ट दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग अगर इजी भाषा में बोला जाए तो combining characters of two different plant, combining
कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट प्लांट। याद रखना, प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज, ज़्यादातर सेम स्पीसीज होता है। जैसे कि मान लो कि हमें रोज़ 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 तो पता है ना, गुलाब। अब रोज़ का जो प्लांट है उसमें एक वाइल्ड टाइप होता है, एक हम जो हमारे घर में लगाते हैं, राइट। जो हमारे घर में वो एकदम सिंपल वाला है, तो उसका बहुत केयर करना पड़ता है। जबकि जो वाइल्ड होता है, जो जंगली फ्लावर होता है, वो उसको कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके जो रूट्स है दे आर वेरी वेल डेवलप्ड, ठीक है। या फिर हो सकता है कि वो किसी एंटीबैक्टीरियल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हो, तो हमें उसको यूज़ करना है, मतलब। पर उसके जो फ्लावर्स होते हैं, जो वाइल्ड फ्लावर्स रोज़ जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इतने ब्यूटीफुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ब्यूटीफुल कौन होते हैं, जो हम अपने घर में लगाते हैं। और ज़्यादा पावरफुल रूट्स किसके होते हैं, जो वाइल्ड होते हैं। तो हम इन दो कैरेक्टर्स को, मतलब एक रूट किसका लेंगे हम, वाइल्ड का, और फ्लावर मतलब जो अच्छा फ्लावर जो दिखता है वो हम कौन सा लेंगे, जो हमारे घर में लगाते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ दैट फ्लावर। तो इसके केस में क्या होगा, देखो, राइट। जो रूट वाला प्लांट है उसमें से थोड़ा सा रूट वाला पार्ट हम ज़मीन के बाहर रखेंगे, बाकी तो नॉर्मल रूट है ही, ओके। फिर क्या करेंगे, हमें पता है स्लैंट कट से लेते हैं। ये हो गया रूट वाला पार्ट, और ये हो गया हमारा शूट वाला पार्ट, जो हमारे घर वाला जो फ्लावर है। अंडरस्टूड। तो ये हो गया। फिर इसको हम क्या कर देंगे, स्टिक कर देंगे, सॉइल से कवर कर देंगे, ओके। और फिर ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो रूट सिस्टम किसकी हो जाएगी, ये रूट वाइल्ड का, और ये शूट जो हो गया ये किसका हो गया, हमारे नॉर्मल, ठीक है। तो दिस इज नॉन एज ग्राफ्टिंग। पर अब थोड़े बहुत टेक्निकल टर्म्स पे आते हैं। तो इसमें जो शूट है, शूट को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक टर्म में इसको कहते हैं सियान, SCIAN। जबकि रूट वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टॉक, ठीक है। तो ये ऐसा जो है, इन इफ इट इज हैविंग सेम डायमीटर, सेम डायामीटर, मतलब यहाँ पे देख रहे हो रूट का और स्टेम का, शूट का डायमीटर सेम है। तो इस टाइप के ग्राफ्टिंग को हम क्या कहेंगे, टंग ग्राफ्टिंग। क्या कहेंगे, टंग ग्राफ्टिंग। तो और भी टाइप्स होंगे, हाँ ऑब्वियसली होंगे। तो जिसमें डायमीटर सेम नहीं है, ठीक है, तो जिसमें स्टॉक जो है वो थोड़ा मोटा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ग्रूव देंगे, इट इज स्टॉक, ठीक है। और जो सियान जो है उसको हम इसके ऊपर है, ये देख रहे हो डायमीटर्स आर डिफरेंट। तो इस टाइप को हम क्या कहेंगे, where diameter is not same, this type of grafting is known as wedge grafting, wedge grafting, ठीक है। एक और टर्म है जिसमें बहुत ही बड़ा स्टॉक हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हम इसमें 2-3 ग्रूव डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो हम डालेंगे, तो सियान जो है मोर देन 1, एंड जो हमारा स्टॉक है वो इट इज़ वेरी ह्यूज एंड क्राउन जैसा दिख रहा है, तो इसका नाम ही है क्राउन ग्राफ्टिंग, ओके। तो ये हमारे हो गए आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब नंबर बढ़ाना ऑफ द प्लांट विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल या फिर हमारा नॉलेज को यूज़ करके हम प्लांट का नंबर बढ़ा रहे हैं, रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ हम ले लेते हैं या फिर पॉइंट करके ले सकते हो, माइक्रो प्रोपोगेशन। इसको हम कह सकते हैं टिश्यू कल्चर। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसको भी हम किस में ऐड करते हैं, आर्टिफिशियल मेथड में, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर, ठीक है। तो ये ऐड कर लेना। तो हमारे 3 जो टाइप हो गए वो हमने देख लिए, कटिंग, लेयरिंग एंड देन ग्राफ्टिंग। अंडरस्टूड। चलो यहाँ तक कि नोट्स बिल्कुल कंप्लीट कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि ये ह्यूज टॉपिक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि बेसिक में जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है इसकी डिटेल में ही दिया गया है, ठीक है।
किसकी बात कर रहे हैं हम? दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. चलो बहुत सारे टर्म्स हमें सीखना है और बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है. तो फटाफट देखते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें पता है कि वी नीड टू पेरेंट्स, राइट, मेल एंड फीमेल. दिस कैन बी ऑन सेम पेरेंट और ऑन डिफरेंट पेरेंट. अगर जैसे कि प्लांट हो गया तो एक ही प्लांट के ऊपर दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट देखने को मिल सकते हैं. या फिर अगर एनिमल की बात कर लो तो एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स. चलो देखते हैं, पर उसके पहले समझते हैं. तो यहाँ पे बात करते हैं हम पहले मेल एंड फीमेल की ऑर्गेनिज्म, ठीक है. ये एक प्रोसेस से गुजरेंगे इन विच दे विल बी डेवलपिंग मेल गैमेट एंड फीमेल विल बी डेवलपिंग फीमेल गैमेट. अगर मेल गैमेट की बात करें तो हम उसको वर्ड देते हैं दैट इज नॉन एज स्पर्म. एंड यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है उसको हम कहते हैं एग या फिर ओवा. ओके, तो दिस बोथ विल बी एन, this will be n, this will be 2n, this will be 2n. So 2n is converted into n, so process is meiosis, right. पर इसको अगर हम जनरली बात करें तो जनरली दिस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है. पर इंडिविजुअली दोनों का अलग नाम दिया जाए तो दिस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस एंड दिस इज नोन एज oogenesis. क्या होगा? डेवलपमेंट. फर्दर क्या होगा? स्पर्म एंड ओवा बोथ विल बी फ्यूज्ड एंड फॉर्मिंग 2n स्ट्रक्चर नोन एज zygote. क्या बनेगा? zygote. And this zygote will then go with the further process developing embryo. And embryo will develop into an adult, ठीक है. तो इस प्रोसेस का क्या नाम होगा? दिस इज आफ्टर zygote, दिस प्रोसेस विल बी नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस. ये प्रोसेस क्या हो गया? तो दिस प्रोसेस इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. तो बिफोर फर्टिलाइजेशन जो भी चीज हुआ उसको हम किसके अंडर डालेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. और आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो तक या फिर आगे जो भी होगा दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है. चेंजेस बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड प्री फर्टिलाइजेशन, एंड दिस इज हाउ विल सी, ठीक है. चलो, तो ये हमारा हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन. थोड़े बहुत टेक्निकल टर्म्स इससे रिलेटेड जो भी है, इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हम इस चैप्टर्स में देखेंगे. इम्पोर्टेंट टर्म, ठीक है. तो चलो देख ही लेते हैं. फर्स्ट, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म. तो पहले बात करते हैं प्लांट की, ठीक है. किसमें? प्लांट में. इन प्लांट में क्या हो सकता है, ठीक है. पहले तो हायर प्लांट में सेक्सुअल पार्ट जो होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है दैट इज फ्लावर, ठीक है. क्या होता है? फ्लावर. तो इफ वन फ्लावर हैव बोथ, अगर एक ही फ्लावर के अंदर इफ वन फ्लावर हैव बोथ मेल and female part, reproductive part, so that flower is known as bisexual flower. If only male reproductive part is present, it is known as unisexual. But unisexual कौन सा? तो it is known as staminate flower. या फिर ऑर्गेनिज्म इज मतलब प्लांट जो है वो स्टेमिनेट
प्लांट है, ठीक है। एंड इफ ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव part is present, it is also known as unisexual, but technical term is given as pistillate, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अगर मोनोसियस प्लांट किसको कहते हैं, मोनोसियस प्लांट मतलब एक प्लांट, ठीक है, जिसके अंदर हमें मेल फीमेल दोनों देखने को मिलते हैं, या फिर एक ही फ्लावर के अंदर हमें मेल एंड फीमेल पार्ट फ्लावर में देखने को मिलते हैं। बट प्लांट कितना है, एक ही प्लांट में दोनों, एक ही प्लांट में दोनों। तो दिस काइंड ऑफ प्लांट इज नोन एज प्लांट हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन, प्लांट हैविंग बोथ सेक्स ऑर्गन ऑन सिंगल, या फिर एक ही प्लांट के ऊपर की बात है, इज नॉन एज मोनोसियस प्लांट, ठीक है। तो डायसियस क्या हो जाएगा? दोनों पॉसिबिलिटीज याद रखना। मोनोसियस में फ्लावर कैन बी बाइसेक्सुअल, स्टेमेंड एंड पिस्टिलेट बोथ ऑन द सेम फ्लावर, मतलब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है बट प्लांट के ऊपर ही दोनों मेल एंड फीमेल पाए जाते हैं। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज मोनोसियस प्लांट में होती है, ठीक है। और अगर प्लांट डायसियस, तो डायसियस प्लांट किसको कहेंगे? तो वन प्लांट हैविंग ओनली मेल, वन प्लांट हैविंग ओनली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नॉन एज डायसियस। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है, दैट इज पपाया। पपाया में क्या होगा, ये अगर फीमेल प्लांट है तो दिस प्लांट विल बी हैविंग ओनली मेल फ्लावर्स, तो ये ओनली फीमेल फ्लावर्स होगा, इसके पास ओनली मेल फ्लावर्स होगा, तो दिस इज डायोसियस प्लांट, ठीक है। तो इन एनिमल क्या होगा? एनिमल में हाँ, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप एनिमल के लिए ये वर्ड यूज करोगे, बट हर्मेफ्रोडाइट is generally used bisexual for animals, in animals, ठीक है। क्या होगा? both sex organ या फिर structure on one animal, one organism, ठीक है। एग्जाम्पल हमें पता है सबसे बेस्ट अर्थ वॉर्म, ठीक है। एंड अदर यूनिसेक्सुअल तो हमें पता ही है, ज़्यादातर ह्यूमंस भी उसी में आते हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, जिसमें मेल एंड फीमेल्स आर डिफरेंट, ठीक है। चलो थोड़ी बहुत और इम्पोर्टेंट चीज़ की बात अगर मैं करूँ तो फ्लावर्स से रिलेटेड है, आई वॉन्ट यूज न्यू पेज। चलो, तो एक ऐसे पॉइंट डाल दो, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसी में कंटिन्यू, ठीक है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में certain plant reproduce या फिर develop flower once in a lifetime, मतलब एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे, once in a lifetime, उस टाइप को क्या कहेंगे हम? मोनोकार्पिक, मतलब रिप्रोड्यूसिंग या फिर डेवलपिंग वंस इन ए लाइफ टाइम, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दैट। और इसके अगर एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल हो गया वीट, राइस या फिर एनुअल क्रॉप्स, ठीक है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम। बाम्बू को भी इसमें डालते हैं। बाम्बू ये 50 से लेके 100 साल के बीच में एक बार रिप्रोड्यूस करता है। हमें पता है ना, हमने देखा था एग के बाद हम एक जुवेनाइल फेज में जाते हैं, जुवेनाइल फेज के बाद हम रिप्रोड्यूस फेज में जाते हैं, फिर डेथ के फेज में जाते हैं, राइट। तो इन दिस केस रिप्रोडक्टिव फेज कम्स वंस इन अ लाइफ इन मोनोकार्पिक, वाइल इन बैम्बू इट कम्स इन 50 to 100 ईयर्स में एक बार, ठीक है। तो ये याद रखना। और एक और एग्जांपल है, पॉइंट कंटिन्यू आगे वाला, स्ट्रोबिलैंथस,
कुंतियाना, नीला कुरंजी, इसको दूसरे नाम नीला कुरंजी। ये 12 ईयर्स में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। क्या करेंगे? एक ही बार। तो मतलब जिस जंगल में होगा वहाँ पे 12 साल में एक बार सारे के सारे फ्लावर्स, मतलब ब्लूम कहते हैं इसको, नीला कुरंजी ब्लूम, पूरा मतलब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। उतना अच्छा, पूरा 12 साल में एक बार हमें ये देखने को मिलता है। तो दे रिप्रोड्यूस वंस इन ए 12 ईयर। ठीक है, ओके। तो दिस विल बी द मेन टर्म्स विल बी यूजिंग इन फर्दर चैप्टर्स। ठीक है, और डिटेल में हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी देखेंगे और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलो नोट्स लिखते रहना और डाउट के लिए सर को फ़ोन करते रहना।